प्लांट एंड मशीन रिड्यूस टू 35,000। प्लांट और मशीन रिड्यूस टू 35,000। आ जाओ ना इधर से। तो प्लांट और मशीन रिड्यूस टू 35,000। ऊपर देखो बैलेंस शीट में प्लांट कितना है? 50,000। बैलेंस शीट में जो मूल्य दिया है वो पुराना है, एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी है वो नहीं है आज की। उसने कहा है प्लांट को रिड्यूस टू 35। मैंने दो बातें बताई थी बच्चों, जो बच्चे लेट आए। रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय दो अलग अलग बातें हैं। रिड्यूस टू का मतलब है वहां तक घटाना है, और रिड्यूस बाय मतलब उतने से घटाना है। इसमें रिड्यूस टू 35 है। बैलेंस शीट में देखो प्लांट कितने का? 50 का। 50,000 और 35 तक घटाना है, तो कितना घट गया? 15,000। 15,000 अगर घट गया तो 15,000 का लॉस हो गया। और 15,000 का अगर इधर से लो, तो यहाँ पर जो कंडीशन हमारे सामने थी वो थी 15,000 रुपए का लॉस है, तो इसलिए लॉस है, इसलिए डेबिट में आ गया। अगला बढ़ो। स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है। ऊपर बैलेंस शीट में स्टॉक 40,000 का है। 40,000 का स्टॉक को अगर 10% रिड्यूस करना है, 4,000 प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो स्टॉक की वैल्यू 4,000 रिड्यूस हो रही है, तो स्टॉक 4,000 रुपीज का आ गया। आगे बढ़िए। 57 नंबर सब निकाल लो। 57। इसके बाद लिखा है प्रोविजन 1,000 क्रिएटेड फॉर बेड एंड आउटफुल डेब्ट। हाँ भाई, 1,000 रुपए का बेड डेब्ट के लिए प्रोविजन बनाना है। आपको मालूम है डेटर्स पर प्रोविजन बनता है बच्चों, बेड डेब्ट का। और बेड डेब्ट होना बिजनेस के लिए लॉस वाली बात है, और जब लॉस वाली बात है तो डेबिट में आएगा टू डेटर्स। और कितना वैल्यू बोला मैंने? 1,000। इतना करने के बाद बस भाई सब में अब कुछ लिखा नहीं है, और जब सब में अब कुछ लिखा नहीं है तो इसमें कुछ आना भी नहीं है। सर स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है वो। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट क्या रिवैल्यूएशन वाली बात है क्या? पुरानी चीज का आज मूल्यांकन हो रहा है क्या? बस तो छोड़ दो उनको। केवल वही चीज इसमें आती है जो पुरानी है और कम ज्यादा मूल्य हो रहा है। बस नया पार्टनर आएगा, पहली बार कैपिटल गुडविल आएगा, तो वो पुरानी चीज का वैल्यूएशन नहीं है, वो तो नया है। रेशियो की बात है, वो बाद में बात करेंगे। बस भाई टोटल बराबर किया जाता है, और टोटल बराबर करने के लिए डिफरेंस अगर इधर है तो बच्चों लॉस होगा, क्योंकि लॉस वाली वैल्यू ज्यादा है। इधर है तो गेन होगा। तो आप जानते हैं लॉस होगा, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दे लो। शूटिंगों के लिए कैमरे नहीं लगा रखे कि यहाँ पे कोई धन्य एक्टर आ रहे हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ पेज छुड़वा दे, इतने टाइम का तो छूट तो रीवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट और लॉस केवल और केवल ओल्ड पार्टनरों में बांटा जाता है, उसका नए से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ओल्ड पार्टनरों के नाम विमल और निर्मल हैं। तो बच्चों विमल और निर्मल आपको पता है टोटल बच्चों दोनों तरफ लगाया जाता है। इसका टोटल है 20,000, इसका टोटल भी है 20,000। तो बच्चों लॉस हो गया 20,000, और जब लॉस हो गया 20,000 तो हमारे पास रेशियो होता है बच्चों। रेशियो दिया है 3 और 2। 20,000 रुपीज को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूशन सबको आता है। मैं फिर भी बता रहा हूं 3 और 2 का टोटल 5 बच्चों।
जिस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कैंसिल करते हैं। 5 4 या 20, तो ये हो गया 4000, जिसका रेशियो 3 है। 4000 इंटू 3 12,000 और 4000 इंटू 2 यानी कि 8000, और इसी के साथ वैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे कैपिटल अकाउंट। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सर कौन सी पार्टी जीतेगी आज? आरसीबीएन। एक ही पार्टी है जो जीतेगी, आरसीबीएन। क्या आरसीबी जीतेगी सर। नहीं, हमारा जमीन पार्टी बाकी पार्टी में जीतेगी। हाँ भाई, कैपिटल अकाउंट। चाचा सॉरी एमआईटी अभी बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, चाचा सांसद बनेंगे। तो बच्चों, विमल, निर्मल और आने वाले कैलाश। आने वाले कैलाश। जी हाँ, कैलाश पर्टिकुलर, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर। ये बच्चों कंडीशन। भाई, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते समय, तो बच्चों ध्यान दीजिए, किसी भी लेजर को मेंटेन करते समय जो एक चीज आपको बताई गई है वो आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस लगाना। क्योंकि लेजर में अगर आपने प्लस माइनस लगा लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो गई। और प्लस माइनस के लिए क्या कहा था वो आपको याद होगा। ट्रायल बैलेंस में उस अकाउंट को रख के देख लीजिए। कैपिटल को ट्रायल बैलेंस में जब हम रखेंगे ना, तो बच्चों आप जानते हैं कि कैपिटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आती है, और कैपिटल जब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आती है तो आपको मालूम है, इसलिए क्रेडिट में तो प्लस लगा दो। यानी जो चीज ट्रायल बैलेंस में जिस साइड आती है उस साइड लिखने से उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और इधर लिखने से अगर इंक्रीज हो रही है तो अपोजिट में लिखने से डिक्रीज हो जाएगी। अब बच्चों दूसरा फॉर्मेट था। संजना बताइए, कैपिटल अकाउंट बनाते समय क्या लिखवाया था, क्या क्या देखे क्या बताइए। बिल्कुल बच्चों, जिनके पास नहीं है वो इधर जी बच्चों, ये लिखा हुआ है कि आपको इस तरीके से कैपिटल अकाउंट को बनाते समय ध्यान रखना है। बैलेंस शीट में कैपिटल, करंट और ड्राइंग, ये तीनों नाम के साथ होती हैं। जिसके नाम में होगी उसके नाम में लिख देंगे, लेकिन ये तीनों चीजें सर मुझसे पूछे थे, मैं बोलती थी इकट्ठी होती है। आपको मालूम है कि इसको टोटल होती है केवल ओल्ड पार्टनरों की है, क्योंकि ये बैलेंस शीट केवल ओल्ड पार्टनरों की है, इसलिए ओल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये जो 6 चीजें लिखी हुई हैं, ये बैलेंस शीट की अगर लेफ्ट साइड हो तो राइट साइड आएगी, राइट साइड हो तो लेफ्ट साइड आएगी। रीजन अपने आप समझते हैं। मैं कोई भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। प्रॉफिट के बारे में आप जानते होंगे, लायबिलिटी में आता है। लायबिलिटी मतलब लेफ्ट में, तो इसलिए राइट में है क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और लॉस होता है तो एसेट्स में लिखते हैं, यानी राइट में। इसमें आएगा लेफ्ट में तो लॉस होगा तो कैपिटल घटेगी। तो ये बेस होता है, आधार होता है, इसके आधार पर ये सारी चीजें हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। लेफ्ट में दी है, राइट में आएगी, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल पहले से है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आएगी बच्चों। 60 और 32,000। बताइए, अभी मैं समझा रहा था, तब सुन रही थी मैं। तो आप सुन नहीं रही थी। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, प्रॉफिट और लॉस का। हाँ, लायबिलिटी और एसेट्स का एग्जांपल दिया था, आपने सुना था मैंने। कैपिटल लेफ्ट में दी है, इसलिए राइट में आएगी। लेफ्ट की एंट्री राइट में और राइट की एंट्री लेफ्ट में, ऐसा ध्यान रख लो। इतना करने के बाद वैसे भी कैपिटल अगर उनकी व्यापार में लगी है तो उनका अकाउंट प्लस में चल रहा है, इसलिए इधर आएगी। ऐसे तो
देखिए बैलेंस शीट में क्या करंट अकाउंट है, बैलेंस शीट में क्या करंट अकाउंट है, नहीं है, फिर लिखा है ड्रॉइंग्स है क्या बैलेंस शीट में, नहीं है, नहीं है, रिजर्व फंड है क्या बैलेंस शीट में, नहीं है, प्रॉफिट लॉस है क्या बैलेंस शीट में। है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बिना देखे क्या कर रही है अपन, प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों, किस साइड आएगा, बिल्कुल बच्चों राइट में आएगा क्योंकि लेफ्ट में दिया है। और लाइबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस होने का मतलब मानव, हाँ हमारी वो लॉस भी तो उसमें ही आता है, प्रॉफिट भी उसमें क्या? वेरी गुड, लॉस होता है तो एसेट्स में आता है, प्रॉफिट होता है तो लाइबिलिटी में आता है। अभी अभी बोला 1 मिनट पहले समझाया था कि इधर होने पे इधर आता है, लॉस होने पे आप माइनस करते थे लेकिन इधर नहीं आता। अगर मैं कहूँ लिखना है उसको माइनस नहीं करना है तो कहाँ लिखोगे, तो अपोजिट में लिखना पड़ता है, तो एसेट्स में आता है लॉस। तो लेफ्ट में बच्चों तो राइट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सर आपको सुबह सुबह दूर पड़ता होगा ना लश्कर से आना, मेरे को लश्कर से आना क्या होता हुआ, दूर पड़ता होगा ना, हाँ दूर पड़ता है, सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता जी होगा। बिल्कुल। सर कार से आएगा, आप घर करवा दो मुझे यहाँ पे। सर मैं अपने लिए खुद नहीं ले पा रही, मैं तो बेरोजगार सर, कार से आएगा, आप भी मुझे दिलवा दो। सर आप मुझे दिलवा दो, उनकी कार से आएगा। अपने घर वालों से परेशान हो गई। कार्ड से जो काम 30 मिनट में निपटता है ना वो पूरे 2 घंटे में निपटता है। सर ये जो करंट आपने लिखा है ना, करंट अकाउंट आपने करंट अकाउंट लिखा है, आपने बोला करंट अकाउंट और बैंक की एक बात होती है। करंट अकाउंट और बैंक मैंने कभी नहीं बोला, एक बात होती कैश है और बैंक की कैश और बैंक मैंने कहा एक बात है, बैलेंस शीट में जो लिखा है उसको देख के लिखो। जी करंट अकाउंट लिखा होगा तभी आएगा, करंट अकाउंट लिखा है, मतलब बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर करंट अकाउंट लिखा है लेफ्ट में तो इसमें राइट में लिख देना जिसके नाम पे लिखा है, राइट में लिखा है तो लेफ्ट में लिख देना जिसके नाम पे लिखा है। आप खुद कंफ्यूज हैं, पूछना क्या चाह रही हैं, बता क्या रही हैं, बता बता। सही बात है। अरे हाँ वो कहना चाह रही थी कि जैसे बैंक वर्क ऐसे एक होता है और करंट अकाउंट बैंक में भी बनता है। नहीं, अरे ये वो करंट अकाउंट थोड़ी है, ये बैंक वाला करंट अकाउंट नहीं है बच्चों, ये कंफ्यूजन हो गया आपको। बैंक में बिजनेसमैन के लिए जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है, आपने ऐसा सुना है। लेकिन आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। आपको मालूम है करंट अकाउंट जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जो कैपिटल का पार्ट है वो सब कैपिटल में ना लिखते हुए अपन करंट अकाउंट में लिखते हैं, ये वो करंट अकाउंट है, ये बैंक वाला करंट अकाउंट नहीं है, ये वाली बात है। वही तो सोचो सर, करंट अकाउंट बैंक में होता है, बैंक कैश के ऊपर होता है, तो जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में फिक्स कैपिटल होने पे करंट अकाउंट बनाया था, ये वो करंट अकाउंट का बैलेंस है। हाँ जी, अब बच्चों P&L हो गया, P&L के बाद गुडविल अकाउंट नहीं लिखी क्या बच्चों। P&L 20,000 का है, मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट की हर चीज नए में भी बटेगी या केवल पुराने में, केवल पुराने में, क्योंकि बैलेंस शीट पुरानी है वो केवल पुरानों के लिए है, उसमें सब कुछ जो है वो पुरानों का है, ओल्ड पार्टनर्स का है। तो बच्चों 3 और 2 का रेशो है 20,000, 3 और 2 में जब बांटेंगे तो 12,000 और 8,000। 20,000 अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, देखिए क्या बैलेंस शीट में गुडविल है। 10,000 जी हाँ है बच्चों, राइट साइड में किस साइड आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी, तो 2 गुडविल। बैंक में आएगी केवल पुरानों में आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में आएगी कि ओल्ड रेशो में आएगी, ओल्ड रेशो में बैलेंस शीट वाली गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में 10,000 है, 3 और 2 का रेशो है। गिर जाऊंगी मैं, ट्राइपॉड गिर जाए। तो बच्चों ये हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई, और इस कंडीशन को पूरे हो जाने के बाद अब आपको दूसरे नंबर पे क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट था बच्चों दूसरे नंबर पे।
होने को तो ऊपर नीचे कुछ भी कर दो, लेकिन सीरियसली से चलो तो कभी कुछ चीज मिसिंग नहीं होगी। ये लिखा है, सामने लिखा रखा है बच्चों बोर्ड पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन सा चैनल है आपका? तो बच्चों जैसा मैंने कहा रीवैल्यूएशन लिखा है दूसरे नंबर पर, तो ये रीवैल्यूएशन में बच्चों इधर देखो, केवल इसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, कोई आता है और कुछ नहीं आता। रीवैल्यूएशन में से लॉस है, किस साइड आएगा आप बताना जरा। रीवैल्यूएशन में लॉस है, किस साइड आएगा? इस साइड है, उस साइड है। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बच्चों जिसके नाम में जितना लिखा है 12,000 और 8,000, इतना कर देने के बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है? न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल। नया पार्टनर जब आता है, कैपिटल किसके लिए लाता है? अपने लिए लाता है। तो बच्चों बैलेंस शीट में कैश या बैंक जिस नाम हो उस नाम से लिखना चाहिए। कैश लिखा है तो बाय कैश बच्चों कैपिटल लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी इसलिए प्लस वाली साइड में आएगी। कैपिटल को अपने लिए लाता है इसलिए उसी के अकाउंट में लिखा जाएगा। बच्चों 40,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल के, तो लिख दीजिए 40,000। इसके बाद नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल आ रहा है। गुडविल लाता नया है, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर को होती है। कौन से रेशो में होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में होती है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल क्यों होती है और ओल्ड में क्यों होती है? क्योंकि जब वो अपना प्रॉफिट जिन पार्टनरों से ले रहा है, वो पार्टनर अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाई कर रहे हैं, यानी त्याग कर रहे हैं उस नए पार्टनर के लिए। और कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा कोई भी चीज अगर त्याग करेगा यानी किसी को देगा, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रतिफल चाहेगा, रिटर्न चाहेगा। तो वो रिटर्न है गुडविल। तो बच्चों इस सब में न्यू रेशो दे दिया गया, और बच्चों जब न्यू रेशो दे दिया गया, गुडविल लाता गया है, मिलती पुरानों को है, सैक्रिफाइसिंग में मिलती है। तो इस सब में चूंकि दिया हुआ है न्यू रेशो, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मालूम है आपको? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, और जब सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड माइनस न्यू रेशो की बात आती है, V और M। तो बच्चों V और M पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो। नया पार्टनर का कभी सैक्रिफाइस थोड़ी करेगा, नया पार्टनर तो पूरा गेन कर रहा है। वो पहले था ही नहीं और आज आ रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो आज तो पूरा गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस हमेशा होल्ड करते हैं, ध्यान रखना। चलिए भाई, ओल्ड रेशियो ये लिखा है 3 और 2, 3/5 और 2/5, और माइनस है न्यू रेशियो। आप जानते हैं बच्चों न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1:1, टोटल हो गया 4, 2:1:1, 4। पहले वाले का 2/4, दूसरे वाले का 1/4, और तीसरा वाला तो नया है उसका तो 1/4, उससे तो मतलब नहीं। जब बच्चों माइनस करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम लेने पर 8 टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। 5 4 जा 20, तो एलसीएम आया 20। जिनको एलसीएम ऐसे लेना नहीं आता, मैंने पहले भी बताया, 5 और 4 आप जानते हैं। 5 और 4 का जब एलसीएम लेंगे, कोई भी एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो बच्चों वो तो 5 4 जा 20 ही आएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। हाँ भाई, इसके बाद याद है जो एलसीएम है उसमें इस डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20,
जो रिजल्ट आता है 4 आया है, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा माइनस लगा है, 4 5 जा 20 और 5 2 जा, रिजल्ट आया 2/20। फिर इसके बाद आप जानते हैं, फिर 5 4 जा 20, रिजल्ट 4 आया, 4 2 जा 8, फिर माइनस लगा है, 4 5 जा 20 और 5 बन जा 5 3/20। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में आपको ऐसा बताया गया था कि डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। 20 है दोनों में, केवल ऊपर की वैल्यू उठा लेते हैं, नीचे से मतलब नहीं है। 2 और 3, अब इसका टोटल 5 काम करेगा बच्चों। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। और गुडविल जो आई है कैश में आई है, और अगर आई है तो पार्टनरों को मिलेगी, ओल्ड पार्टनरों को मिलेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। और बच्चों कितनी गुडविल आई है? 20,000। बच्चों एक चीज याद रखना, कभी कभी सब में पूरे फर्म की कैपिटल गुडविल दी होती है, तो फर्म की दी है तो पूरे फर्म की दी लाएगा, वो अपने शेयर की लाएगा, उसका शेयर का लगाना पड़ेगा। इसमें उसके शेयर की दी हुई है 20,000 है, और 20,000 को बच्चों जब इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बच्चों 5 4 जा 20, 4,000 इंटू 2, पहले वाले को 8,000, 4,000 इंटू 3 तो 12,000। तो नया रेशियो होने पे बच्चों ऐसे गुडविल निकलेगी, और ऐसे गुडविल निकलने पर ऐसे कैलकुलेट की जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ये दोस्तों सॉल्यूशन दे देगा, तो कॉपी में नोट करके आना पड़ेगा। इतना कष्ट तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा। पढ़ाई है बेटा, हाँ वो तो सभी करना पड़ेगा। अभी तो बहुत चेंजेस, अभी तो क्या चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसमें कई घटनाएं घटेगी, उन सब घटनाओं से निपटना पड़ेगा आपको, और इसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो कुर्बानी है समय, वो टाइम आपको देना पड़ेगा, वरना अभी हम समय कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बाद में आप कुर्बानी। हाँ जी, अब इसके बाद एडजस्टमेंट में ये बताया था कि सम पे नीचे लिखी लाइन पढ़ करके ये देखना पड़ेगा कि कोई पार्टनर कुछ ला रहा है, कुछ ले जा रहा है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? बढ़िए बताइए, क्या कोई पार्टनर के संबंध में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है, यानी कुछ ला रहा है या ले जा रहा है? नहीं बच्चों, ऐसी कोई लाइन नहीं। और अगर ऐसी कोई लाइन नहीं तो बैलेंस कैरी डाउन। बच्चों मैंने पहले भी कई बार कहा और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं टोटल लगाऊं या ना लगाऊं, जहां मेरी ये डबल लाइन है वहां पे आपका टोटल है। तो बच्चों 18,000 में से 18,000 चले गए तो 62,000 तो ये आ गया बैलेंस। बैलेंस है बच्चों राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू बैलेंस। 12,000 से 12,000 चले गए तो 40,000 इसका टोटल बैलेंस आ गया, और 40,000 इसका बैलेंस आ गया। और इस प्रकार से बच्चों ये कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिए। जी बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए जरा जल्दी से। सर नहीं है। आप बैलेंस शीट की बात करेंगे बच्चों। बैलेंस शीट मांग रहा है, बैलेंस शीट आपको बनानी होगी, और बैलेंस शीट के बारे में सभी को पता है कि बुक में जो बैलेंस शीट दी है उसी की कॉपी करनी होती है। केवल जो आपने रिवैल्यूएशंस किए हैं, जो चीजें आपने
डिस्ट्रीब्यूट कर ली है बस उसमें इफेक्ट आएगा, बाकी सभी जैसी कैसी नोट करती जाएगी। तो चलिए भाई बैलेंस शीट की ओर चलते हैं, और जब आप बैलेंस शीट की ओर चलते हैं तो बैलेंस शीट में क्या क्या और कैसे कैसे होना है इस बारे में बात करते हैं। सर जी बताएं। सर इसमें केवल रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट का बोला है, लेकिन फिर भी पार्टनर कैपिटल बनता ही है। बिना कैपिटल अकाउंट के आप बैलेंस शीट को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक नए पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा तब तक आपको बैलेंस शीट में लिखने के लिए कैपिटल नहीं मिल पाएगी। तो ये जो बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखा हुआ है, ये बैलेंस क्रेडिट डाउन जब तक आप ये नहीं बनाएंगे तब तक नहीं मिलेगा, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आपकी बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा। तो बच्चों ये जो बैलेंस शीट की बात हम करने जा रहे हैं, बुक को देख के चलना है। हाँ भाई सुन लेना जरा, ये बैलेंस शीट में से ये सारी चीजें, बैलेंस शीट में से ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, लिख चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, यानी अब इसमें से ये 6 चीजें नहीं आएंगी। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर लिखा है, आप जानते हैं क्रेडिटर लायबिलिटी में लिखा है। जब मेरी जेब में 100 का नोट था और मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप सब में, तो अब वो 100 रुपए मेरी जेब में कहाँ जाएंगे, इसलिए वो चीजें नहीं आएंगी वो यहाँ लिखी हुई बट गई वो। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर, हाँ भाई रिवैल्यूएशन देखते चलिए, क्या क्रेडिटर में कोई रिवैल्यूएशन हुआ? क्रेडिटर में कोई रिवैल्यूएशन हुआ? नहीं हुआ तो जैसा है वैसा लिख दीजिए, यानी कि 20,000। हाँ भाई कैपिटल में चली गई ना, नहीं आएगी, लेकिन नई कैपिटल डेवलप हुई नए पार्टनरों की साथ मिला के, ये वाली ये वाला 18 चला 62 आएगा। अब बच्चों आप जानते हैं कैपिटल, मैंने कहा चूंकि कैपिटल अकाउंट में चली गई तो वो कैपिटल खत्म हो गई, लेकिन ये नई कैपिटल डेवलप हो गई और नई कैपिटल आ गई तो आप जानते हैं कैपिटल लायबिलिटी में आ जाएगी। जो पार्टनर है बी एन और के, बच्चों वैल्यू जहां पर बैलेंस में लिखी है 62,000, 40,000 और 40,000, इसके बाद राइट साइड में जाइए, लेफ्ट सॉरी पी एंगल भी है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन मैंने कहा था जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो नहीं आएंगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस वहां लिखा था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, खत्म हो गया, अब आपके पास नहीं है। अब राइट में आ जाइए, कैश है 40,000, आपको ये बताया था एडमिशन पढ़ते समय कैश में तो एडजस्टमेंट होगा ही होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर जब फर्म में एंट्री ले रहा है, अपने साथ कैपिटल और गुडविल ला रहा है, तो व्यापार में कैश तो आ ही रहा है, कैश बढ़ेगा बच्चों, प्लस केस कैपिटल 40,000 प्लस गुडविल 20,000, सब मिला दे 74,000। तो बच्चों कैपिटल एंड गुडविल कैश में आई है, इसलिए ये बात यहां तक हो गई है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है डेटर्स 18,000 एसेट्स है, और इस डेटर्स में
इधर देखिए रिवैल्यूएशन में हमको लॉस नजर आ रहा है। लॉस होने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। तो माइनस बीडीआर कहते हैं बच्चों डेटर्स में प्रोविजन या बैड डेब्ट रिजर्व या बैड डेब्ट प्रोविजन 1000 रुपीज, तो ये हो गया 17,000। प्लांट एंड मशीन है 50,000। प्लांट और मशीन 50,000 है बच्चों। इधर देखो रिवैल्यूएशन में प्लांट मशीन में भी लॉस दिख रहा है, और प्लांट और मशीन में लॉस होने से प्लांट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो माइनस डेप्रिसिएशन जितनी लिखी है बच्चों 15, तो ये हो गया 35,000। प्लांट मशीन के बाद स्टॉक है 40,000। और स्टॉक बच्चों यदि 40,000 है तो स्टॉक में 4,000 का लॉस दिख रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हो गया 36,000। और बच्चों गुडविल है, क्या कहेंगे आप? जो मैंने कहा जो चीजें कैपिटल में बढ़ गई वो काम खत्म हो गया, गुडविल बढ़ गई बच्चों खत्म हो गया। इसके बाद बुक की बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैंने ये कहा था कि अब आप केवल यहाँ पे आइए, एक्सी एंट्री ढूंढिए जिसको अभी तक आपने बैलेंस शीट में यूज नहीं किया हो। बच्चों तीनों हो गई, काम खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। बैलेंस शीट का टोटल आप सभी जानते हैं, इक्वल आता है, बराबर आता है 162, तो 162 और इस प्रकार से बच्चों ये कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट है। हाँ भाई बच्चों, तो 58 नंबर है सुनीता और अलका। एडमिशन ले रहे हैं पुनः। हाँ सर बोलो। और नीचे लिखी लाइनों में फिर अपने को यही देखना है कि क्या कोई एसेट्स की वैल्यू कम और ज्यादा है। तो बच्चों ये 58 नंबर का सम है जैसा मैंने कहा आपसे। तो चलिए भाई, पूनम गेट 27 तो प्रॉफिट नहीं आएगा, 12,000 गुडविल और 9600 कैपिटल नहीं आएगी बच्चों। कैपिटल और गुडविल कभी भी रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। बोथ अमाउंट विल रिमेन इन द फर्म। इसकी बात बाद में करेंगे। बिल्डिंग वैल्यूड 30,000 बच्चों, बिल्डिंग ऊपर देखिए 20। बच्चों बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू पुरानी होती है, एडजस्टमेंट में दी वैल्यू नहीं होती है। 20 की बिल्डिंग अगर 30 की हो गई तो प्रॉफिट हो गया कितने का? 10,000 का। तो लिख दीजिए बाय बिल्डिंग 10,000। मशीन टू 8,000। मशीन देखिए 9 की दी है। 9 की मशीन यदि 8,000 की हो गई तो 1,000 रिड्यूस हो गई, कम हो गई, और कम हो गई तो हमको लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो डेबिट में आएगा बच्चों। लॉस कोई भी डेबिट में आते हैं, प्रॉफिट कोई भी क्रेडिट साइड में यानी राइट साइड में आते हैं। अब तक इतना मालूम है और ऊपर लिखा भी हुआ है और फॉर्मेट भी आपको याद हो गया। स्टॉक वैल्यू 22,500, 25,000 दिया है बैलेंस शीट में, और 25 का स्टॉक अगर 22,500 का हो गया, ये भी 2500 का रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो डेबिट में आ गया। स्टॉक 2500। बिल्कुल ही सिंपल बातें हैं बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लें तो। इसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू 64। क्या क्या नहीं आया, क्या नहीं आया? स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट वैल्यू 64, इन्वेस्टमेंट ऊपर 85। हाँ भाई 8500 का इन्वेस्टमेंट अगर 6400 का रह गया, लॉस हो गया तो कम हो गया तो लॉस हो गया। कितना कम हो गया? डिफरेंस 2100 का। तो टू इन्वेस्टमेंट 2100,
इतना कर देने के बाद बैड डेब्ट रिजर्व रिड्यूस बाय 2000। हाँ भाई बच्चों, इसको ध्यान से एक बार सुन लो और समझ लो। बैड डेब्ट रिजर्व लॉस होता है, सभी को मालूम है। डेटर्स पर ना मिलने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बैड डेब्ट रिजर्व कहलाती है। ऊपर बैलेंस शीट में जाइए, पहले से बैड डेब्ट रिजर्व दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8000 का। ये होता है कि जब किसी को उधार माल बेचते हैं तो कई सारे कस्टमरों से ऐसी उम्मीद होती है कि इनसे पैसे नहीं आएंगे, उसे बैड डेब्ट रिजर्व कहते हैं। मतलब उसके लिए हम अकाउंट में पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, पहले से ऐसा मान लेते हैं कि शायद हमने 10 लाख का माल बेचा है, उसमें हमको 25,000 नहीं मिलेंगे, तो वो बैड डेब्ट रिजर्व लॉस है बच्चों। 8000 का पहले से दिया हुआ है, बैलेंस शीट में आप देख रहे होंगे। डेटर्स में पहले से 8000 का पीडीआर माइनस हो रहा है। उसने हमसे कहा है कि रिजर्व रिड्यूस बाय 2000। फिर बाय लिखा है बच्चों, बाय और टू, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू। टू मतलब 2000 रुपए तक घटाना है और रिड्यूस बाय 2000 मतलब 2000 से घटाना है। कितने का वही तो बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में 8000 लिखा है। बैलेंस शीट मारे नहीं कहाँ है वो काम? बेटा ऐसी बस में सवार हो गए जिसमें इंजन ही नहीं था तो मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। पढ़ाई समझ आना है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ाई समझ आना है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आना है। हाँ, तो बच्चों हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये था रिड्यूस बाय 2000। 8000 रुपए का लॉस पहले से है और 2000 रुपए उसमें कमी होना है। बताइए, लॉस में कमी होना प्रॉफिट की बात है कि लॉस की बात है? बिल्कुल बच्चों, लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट की बात है। प्रॉफिट बच्चों राइट साइड में आएगा। बाय बैड डेब्ट प्रोविजन या डेटर जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए। और बच्चों अमाउंट 2000 है और कुछ नहीं बच्चों, इसमें केवल वही आता है जो कम या ज्यादा हो जाता है। और जब इतना ही केवल है तो अब बच्चों टोटल बराबर कर लीजिए। बराबर करने पर प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा है। सुनीता और अलका बच्चों 12,000 इधर का टोटल, इधर का भी 12 चाहिए, जबकि इधर का हो रहा है 4, 5, 50, 600। 5600 का मतलब हो गया 6400। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बच्चों 3 और 2 का रेशो है। 6400 को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5 है बच्चों। 5 से कैंसिल किया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 5 8 जा 0। 1280 into 3 3840 3840 बच्चों। और 1280 into 2 2560। और इसी के साथ बच्चों ये पहला अकाउंट जिसका नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। 700 बड़ी वाला सर के लिए 700 रुपये। बच्चों इसमें भी 2 पार्टनर ओल्ड है और तीसरे ने एंट्री ली है तो 3 हो गए हैं, इसलिए अमाउंट के बच्चों इसमें भी 3 कॉलम ही बनेंगे। सुनीता अलका पहले से है और पूनम एंट्री ले रही है। और जैसा बच्चों आपको बार बार कहा जा रहा है
कैपिटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आती है, इसलिए क्रेडिट में लिखने से इसकी वैल्यू बढ़ती है और डेबिट में लिखने से कम होती है। जो चीज ट्रायल बैलेंस में जिस जगह आती है उधर लिखने से वैल्यू बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक अपोजिट में लिखने से कम होती है। और कैपिटल अकाउंट बनाते समय बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये लिखी रखी है। क्या लिखा है? सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में जितनी भी एंट्री यहाँ पे लिखी है, कैपिटल, करंट, ड्राइंग, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस और गुडविल, अगर बैलेंस शीट के लेफ्ट में है तो इस अकाउंट के राइट में, और राइट में है तो इस अकाउंट के लेफ्ट में। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखते हैं बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 और 18, सुनीता में 50 और अलका में 18,000। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट में देखिए करंट अकाउंट है क्या? नहीं है। बैलेंस शीट में ड्राइंग्स है क्या? रिजर्व फंड है क्या? प्रॉफिट लॉस है क्या? गुडविल है क्या? जो होगा उसको लिख देंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, लेकिन देख के इन नामों को चलेंगे, पढ़ के चलेंगे, कभी गलती ही नहीं होगी, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं। दूसरे नंबर पर रिवैल्यूएशन देखते हैं। रिवैल्यूएशन बनाया है आपने? बनाया है। प्रॉफिट है लेफ्ट में तो जाएगा राइट में, लॉस होता है राइट में जाता है लेफ्ट में। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3840 और 2560। इतना कर देने के बाद फिर हम और आप जानते हैं तीसरे नंबर पर न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर की गुडविल। आपको बताया था कैपिटल अपने लिए लाता है, पूनम आई है, लाई है 12,000 कैपिटल। बैलेंस शीट में कैश दिया है तो कैश के नाम से लिखिए। कैपिटल लाएंगी तो कैपिटल उनकी बिजनेस में बढ़ेगी इसलिए प्लस वाली साइड में लिखी है, इसलिए क्रेडिट में लिखी है क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है। गुडविल लाती है नया पार्टनर, या लाते हैं जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लाता है, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है, कैश में ही लिखेंगे। आई है गुडविल और उसने कहा है कि 9600 गुडविल। बच्चों 9600 की जो गुडविल है इस सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दो ही कंडीशन में होता है, या तो न्यू रेशियो दे दिया जाए या लिख दिया जाए कि उसने अपना प्रॉफिट किससे कितना लिया। तो ऐसा नहीं होने पर यह माना जाता है कि फर्म से लिया, और फर्म से लेने में बच्चों पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, मतलब पुराने में ही बांट दो, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये बच्चों 5 हुआ, 5 बन जा, 5 9 जा, 5 2 जा, तो 5760 पहले को मल्टीप्लाई करके और इंटू 2 करेंगे 3840। गुडविल हो गई। और बच्चों न्यू पार्टनर की गुडविल के बाद अब लिखा है एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के बारे में क्या कहा था ये आप सभी को मालूम है। एडजस्टमेंट के बारे में ये कहा था कि आप पूरी लाइनों को पढ़िए, देखिए क्या पार्टनर से रिलेटेड कोई बात यहाँ पर आपको रिकॉर्ड दिखती है। पूनम है कैपिटल ला रही है, गुडविल ला रही है, बोथ अमाउंट विल रिमेन इन द फर्म। हाँ भाई दोनों अमाउंट फर्म में रहेगी का मतलब यहीं पे काम खत्म हो गया। यहाँ पे लिखने का मतलब फर्म में रहेगी, और वो कहेगा फर्म में गुडविल नहीं रहेगी तो गुडविल उठ के इधर आ जाएगी, वही विड्रॉ वाली बात हो गई। फर्म में नहीं रहेगी तो वही निकाल ले जाओगे, इसलिए नहीं रहेगी। तो अगर कहता गुडविल की अमाउंट फर्म में नहीं रहेगी तो ये गुडविल उठ के इधर भी आ जाती, जितनी निकाल लेते उतनी आ जाती। इसके बाद मतलब पहले इधर लिखेंगे, सीधा उधर लिखेंगे। आप पहले इधर लिखेंगे फिर उधर लिखेंगे, अलग 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 दो एंट्री की है। पहले आने पर कैश टू कैपिटल गुडविल लिखते थे, फिर गुडविल पार्टनर में जाती थी, फिर पार्टनर के डेबिट टू कैश करते थे, तो वो तो करनी पड़ेगी। इसके बाद बच्चों
अब इस सब में आप पढ़िए 4th नंबर, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6400 और सुनीता टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट में मैंने कहा पार्टनर से रिलेटेड कोई बात लिखी हो तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। आपको लिखा दिख रहा है, वो कह रहा है सुनीता ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिए, यानी जैसे फर्म के इन्वेस्टमेंट सुनीता अपने साथ ले गई। फर्म की कोई एसेट्स अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो उसकी कैपिटल बिजनेस में बढ़ रही है या कम हो रही है? बिल्कुल बच्चों, एसेट्स ले गया तो कम हो रही है। आपको मैंने कहा था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए की कोई व्हीकल, उसकी बिजनेस की व्हीकल आप अपने साथ ले गए, बोले ये तो मैं ले जा रहा हूँ, तो मतलब आपने बिजनेस में 2 लाख कैपिटल कम कर दी, 2 लाख का सामान ले गए, एसेट्स ले गए। और ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए साधारण सी थ्योरी है, लेफ्ट की एंट्री राइट आती है, राइट की एंट्री लेफ्ट आती है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के राइट में दिए हैं, इसलिए लेफ्ट में आएंगे। सुनीता ले गई, सुनीता के अकाउंट में आएंगे और जितने में ले गई उतने में आएंगे। आज का मूल्य 6400 है तो आज के मूल्य पे ही तो ले जाओगे बस भाई, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। $59,600 पैसे चले गए 64, 53,200। $24,400 लेस 0 तो 24,400 और इसमें 12,000। और इसी के साथ बच्चों ये वाला काम भी पूरा हो गया। बैलेंस शीट की ओर बढ़ो बच्चों। बैलेंस शीट बनानी है, पहले दिन हालत नहीं दिखानी है। नींद आ रही है सुबह सुबह। जब 15 के बाद भी टाइम से होगा नहीं, 15 के बाद डिपेंड ऑन कंडीशन है, तो यही रखते हैं। अब और क्या, तो 5, 7, 8 दिन नहीं तो बचेंगे, फिर तो 1 तारीख से शुरू हो जाएगी तो अपने आप ही शाम को ही जाएगा। टीडीएस में रखना है। वो तो जो है वही रहेगा, अगर ये रखना है फिर थोड़ी सी ये तो रहेगा ही नहीं ना जुलाई में। जुलाई में शुरू हाँ भाई बच्चों, बात करते हैं बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट में बच्चों क्या क्या था देखिए। सबसे पहले क्रेडिटर। बच्चों बैलेंस शीट को देख के बैलेंस शीट बना दी जाती है। लेफ्ट की एंट्रियों को लेफ्ट में और राइट की एंट्रियों को राइट में, यानी लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में और एसेट्स को एसेट्स में नोट कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई डिवैल्यूएशन हो रहा हो, कोई कम ज्यादा हो रहा हो तो उसे मैनेज कर दिया जाता है। तो क्रेडिटर बच्चों कोई डिवैल्यूएशन नहीं था। फिर लिखा है बिल पेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं था 6820। मार्केट में जाते होगे किसी दुकान पर तो बहुत सी दुकानों पर एक छोटा सा पोस्टर कह लो लगा देता है। बहुत सी दुकान वालों ने लगा रखा है। एक पे लिखा है मैंने उधार बेचा, वो सिर पकड़ के बैठा हुआ है। एक पे लिखा है मैंने नकद बेचा, वो ऐसे बैठा हुआ है। पढ़ा है ऐसा स्लोगन? पढ़ा है नहीं? मतलब देखा किसी दुकान में दिखेगा? किया है ना। तो उधार बेचने वाला माथा पकड़ के बैठा है और नकद बेचने वाला बिल्कुल उससे बैठा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाला है वो जीवन भर यूं रहेगा। चलिए इसके बाद कैपिटल के बारे में क्या बताया था बच्चों? पुरानी कैपिटल नहीं आएगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन नई वाली हमेशा आएगी।
मेरे बगल में बेटा सीढ़ी नहीं है, मेरे बगल में कहाँ बैठा तुम? सर ये टेबल पे 53,200, आप किससे बोल रहे हैं बैठने के लिए 24,400, 12,000। सामने दिखेगा तो अब बच्चों लेफ्ट खत्म हो गया बैलेंस शीट में। निगरानी रख रहे हैं सर, ना रख बच्चों की बात। अब राइट साइड में बिल्डिंग है 20,000। मुझे लगा इसलिए रख रहे हैं आप बच्चे को सुनाने के लिए बैठ के, देखो बच्चे ऐसे करते हैं। हाँ सर ट्रिप नहीं करेंगे सर इस बार। तो बिल्डिंग 20,000 है और बच्चों बिल्डिंग में आप जानते हैं 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहे हो। रिवैल्यूएशन देखते चलना है, प्रॉफिट होने से बिल्डिंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। प्लस कर दो एप्रिसिएशन 10,000 जितनी बढ़ रही है वो लिखी है और बुक की बैलेंस शीट देखते जाओ और नोट करते जाओ। सर एप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता है। एप्रिसिएशन अकाउंट एप्रिसिएशन क्या होता वृद्धि वृद्धि एप्रिसिएशन का मतलब कमी, एप्रिसिएशन का मतलब वृद्धि। मशीन 9,000 बुक में देखते जाओ, जो लिखा है वो लिखता जा रहा हूं मैं। और मशीन में देखो 1,000 का लॉस लिखा है रिवैल्यूएशन में, और रिवैल्यूएशन में मशीन में लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एप्रिसिएशन। है? दूसरा वाला वापस आओ। नहीं, पढ़ाई नहीं। प्लीज आप मशीन के बाद हमारे पास दिया हुआ है फर्नीचर 1800। जी बोलिए। सर इसमें ये पर्टिकुलर लिखा है, इसमें जो भी अमाउंट है उस वो आएगा और उसके बाद जो भी कम ज्यादा हो रहा है वो प्लस माइनस हो जाएगा, बस केवल इतनी तो बात है। इसके बाद बच्चों फर्नीचर के बाद हमारे पास है स्टॉक। इसमें कुछ नहीं था बच्चों, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया फर्नीचर। स्टॉक है 25,000 का। उधर देखो स्टॉक में 2500 का लॉस दिखा रहे हो, लॉस दिखा रहे हो तो माइनस डेप्रिसिएशन 2500, ये हो गया 22,500। इसके बाद बच्चों डेटर्स दिए हैं। हाँ भाई बुक में डेटर्स को जरूर देख के चलना। डेटर्स में हमेशा अंदर वाली वैल्यू लिखी जाती है। 45 डेटर्स क्या है? जिनको उधार माल बेचा जाता है, जिनसे पैसा लेना होता है भविष्य में, उन्हें डेटर्स कहते हैं अकाउंट। तो 45,000 के डेटर्स है बच्चों, अंदर वाली वैल्यू लिखना है। अब उसमें माइनस प्रोविजन या बीडीआर एक ही बात होती है। हाँ भाई बुक में देखना कितने का लॉस है। इधर देखो डेटर्स में, यहाँ पे क्या है 2,000 का, आपस में एडजस्ट करो। 6,000 का अभी भी लॉस बच रहा है, और 6,000 का अगर अभी भी लॉस बच रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा 6,000 39,000। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिनको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, बाय द वे हमेशा डेटर्स अंदर वाले लिखो सबसे पहले, फिर उसमें जो प्रोविजन है वो लॉस है। मन में सोच लो लॉस है कितने का, 8,000 का। अब इसमें आके देखो डेटर्स कहीं लिखे हैं क्या? अगर यहाँ लिखे हैं तो प्रॉफिट है 2,000। आपस में मन में सोचो 8,000 का लॉस और 2,000 का प्रॉफिट, एडजस्ट करने पर अभी भी क्या है, लॉस है। कितने का है? 6,000 का, इसलिए माइनस कर दिए 6,000। अगर ये 2,000 इधर होते तो मन में सोचो 8 का लॉस पहले से और 2 का लॉस और हो गया, 10 का लॉस हो गया, 10 माइनस कर दे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बच्चों आएंगे नहीं। नया पार्टनर वो सोनी सुनीता टेक ओवर कर ले गई, घर ले गई। अब फर्म के पास नहीं बचे, और नहीं बचे तो काम खत्म। इसके बाद कैश है बच्चों 3520। हाँ जी बच्चों, नया पार्टनर आया। कैश में हमेशा डायरेक्ट कभी नहीं आएगी, मैंने कहा हमेशा एडजस्टमेंट एडजस्ट करना पड़ेगा। 12,000 पी की कैपिटल आई प्लस पीच कैपिटल 12,000 प्लस बच्चों गुडविल आई, और गुडविल 9600 आई, इनको ऐड कर दीजिए। ये बच्चों कैश हो गया। और अब मैंने कहा बुक कंप्लीट हो गई, बुक की बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे दोबारा देखो
एडिशनल यानी एक्स्ट्रा एंट्री देखो जिसका यूज अभी तक बैलेंस शीट में नहीं हुआ हो। डेटर्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट चूंकि पार्टनर ले गया इसलिए हो गया, और कुछ है नहीं, इसमें कुछ था नहीं, काम खत्म हो गया बच्चों। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है, आपको मालूम है। क्या तो बच्चों ये जो सिचुएशन थी ये आपकी